आपको क्या लगता है पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है? अभी अगले दिन तो श्रीलंकन को हमने जलाया था, मारा था, तो इन लोगों के अंदर किस चीज़ का गुस्सा है? जिस तरह की फुटेजेस आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे, 11-12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 9 साल के, वो सड़क पे निकले हुए डंडे लेकर चिल्ला रहे हैं, मार डालेंगे, ये करेंगे। यूरोपियन यूनियन से जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जल्द ही हटाया जा सकता है। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाए वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से खतरा लाक हो गया। दुनिया के लोग कहते हैं कि ये जो जंगली जानवर किस्म के जो लोग हैं, ये कहीं हमारे मुल्कों में ना आ जाए। फांसी लगाएंगे ना इनको, जिन्होंने किया इनसे इंतसाब लेंगे, इनको खत्म करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। जो छोड़ेगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान एक एटम बम जबकि सोसाइटी है दादा, ये कब फट जाएगी किसी को पता नहीं, ऐसा जहन इन्होंने किया हुआ है। इस जुल्म की एक लंबी दास्तान है, कभी डराया जाता है, कभी धमकाया जाता है। अब जाहिर है जो सांप इन्होंने पाले हैं और बढ़ावा दिया है, अब वो कहीं जा तो नहीं रहे, अब यहीं बैठे हैं और यहीं इन्हीं को मार रहे हैं और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब ये बेचारे जो है, आप अगर भारत की एग्जांपल है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, मैं एक बात कह रही हूँ, भारत में मुस्लिम जो है सड़क पे खड़े होकर क्या क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं गवर्नमेंट को, कुछ भी कहते हैं वहां पे जो लोग हैं उनको, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अरेस्ट कर लेंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे, लेकिन उनकी आवाज निकलती है ना उनकी माइनॉरिटी की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान को यूरोप की तरफ से जो जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान फ़ायदा उठाकर यूरोप में मैसिव एक्सपोर्ट करता है अपने सामान, लेकिन अब उस पर तलवार लटक चुकी है, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये जो दर्जा दिया जाता है किसी मुल्क को, तो उसे एक शर्त ये भी रखी जाती है कि आप अपने यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनकी रक्षा करोगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो और क्या बता रहा है वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इनका जीएसपी प्लस स्टेटस, जिससे कि एक बड़ा चंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री जाया करता था अब यूरोप में, वो नहीं जा पाएगा और पाकिस्तानी इकोनॉमी जो कि अभी पहले ही कर्जे पे चल रही है, कहीं से डोज आ जाती है तो चल जाती है, नहीं डोज आई तो नहीं चली, बहुत सारे कर्जे रोल ओवर किए गए, उसके बाद काम हो रहा है, तो कैसे चलेगी? पाकिस्तान के करीब 68% एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन जाते हैं, जो कि लगभग टैक्स फ्री होते थे, जो कि लगभग ड्यूटी फ्री होते थे, और उससे एक अच्छी इनकम थी पाकिस्तान को। जीएसपी प्लस स्टेटस अब तो इमिनेंट है, बहुत दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, अब तो इमिनेंट है कि स्टेटस गया। ये स्टेटस गया मींस अब तो यूरोपियन कंट्रीज बोलने लगे कि स्टेटस जाने वाला है, तो ये जाते ही क्या प्रॉब्लम्स आएंगी पाकिस्तान को, और कितना ये जो ह्यूमन राइट्स है और ये जो लेबर लॉ है, ये कितना लेबर राइट्स है, ये कितना इम्पैक्ट करता है जीएसपी प्लस स्टेटस को। दादा देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो यूरोप है या कोई भी कंट्री होती है, नॉर्मली यूरोप एक जो ईए का कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन का, उसमें क्या होता है कि जब आप बाहर की कंट्री से, जो ईयू के बाहर है, ईयू के बाहर है, वहां से आप अगर कोई प्रोडक्ट यूरोप में लाना चाहते हैं तो आपको उसके शोर्स पे, उसके बॉर्डर पे टैरिफ देना पड़ता है, जिसको कस्टम्स कहते हैं, ठीक है ना, और कोई भी फॉर्म भी हो सकता है। टैरिफ मतलब आपने जो गुड्स लाया उस पर गवर्नमेंट एक तरीके का टैक्स लेती है, उसके बाद वो टैक्स आपका मार्केट में जाता है। तो होता ये है कि मान लीजिए आपका जो गुड्स है वो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस होने के बाद और वो यूरोप के शोर्स पे पहुंचने तक उसकी कीमत मान लीजिए 1.5 यूरो है, और उस पे यूरोप का टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत 2 यूरो हो जाती है। उसके बाद मार्केट में जब तक वो यूके डिफरेंट मार्केट में पहुंचता है उसकी कीमत 3 यूरो हो जाती है। और अगर वही गुड्स कोई दूसरी कंट्री का भी आदमी, कोई दूसरी कंट्री भी बेच रही है, और वो चूंकि उसका स्केल बड़ा है, वो एक इकोनॉमिकली रिच कंट्री है, आपसे ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो अब उसी गुड्स को वो जो है 2.5 यूरो में, 2 यूरो में बेचने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज ऑफ द शेयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो कंट्रीज है ना, ये जो जिनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज कहते हैं, दे आर नॉट इन अ रेस, उनकी क्षमता नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स की क्षमता नहीं है जो कि यूरोपियन टैरिफ के बाद यूरोपियन मार्केट्स में वो किसी तरीके के कंपटीशन को सस्टेन कर पाए। तो जीएसपी जान लीजिए होता क्या है। जीएसपी जो है, इसका नाम है यूरोपियन यूनियन जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस स्कीम।
इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो ईयू है वो जीएसपी प्लस कंट्रीज को, वो डेवलपिंग कंट्रीज होती है हमेशा, एक स्पेशल इंसेंटिव टू परसू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस वो देता है इन फॉर्म्स ऑफ टैरिफ रिडक्शन। ठीक है ना? आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन उस टैक्स के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इन्वायरमेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, गुड गवर्नेंस की क्या क्राइटेरियाज हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? वो है कि आपको 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप जीएसपी प्लस का स्टेटस चाहते हो। वो जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं वो 4 सब्जेक्ट मैटर्स पे हैं। ह्यूमन राइट्स के सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो आपको मानने होंगे, लेबर राइट्स के जितने इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं वो आपको मानने होंगे, अप्लाई करने होंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं वो आपको मानने होंगे, और गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जितने इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं आपको मानने होंगे। इन चारों सब्जेक्ट मैटर को लेकर के टोटल 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं जो कि जीएसपी प्लस जो बेनिफिट लेना चाहती हैं कंट्रियां, डेवलपिंग कंट्रियां, उनको फॉलो करना चाहते हैं। जो करंट जीएसपी है वो 2023 दिसंबर तक वैलिड है, इसलिए उसका रिव्यू हो रहा है कि ये एक्सटेंड किया जाए कि ना किया जाए, ये जो 7 देश है उसमें। अब वो क्या रिव्यू करेंगे? वो ये रिव्यू करेंगे दादा कि आपका ह्यूमन राइट्स कैसा है। ह्यूमन राइट्स में क्या आ गया? आपका रिलीजियस टॉलरेंस कहता है, ब्लास्फेमी लॉ कैसा है, आपका और चीजें कैसी है, इसको वो देखेंगे कि आपने अपनी कंट्री में कितना अप्लाई किया है। और पाकिस्तान का इन तीनों चारों जो क्राइटेरियाज हैं उन पे स्कोर बहुत ही बुरा है। और अब ये जान लीजिए, अभी मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो आपने भी मुझे फॉरवर्ड किया था दादा। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगर टोटल 100% अगर 100% ऑफ इट्स इंपोर्ट देखे तो वो 100% इंपोर्ट का जो है वो 28% इंपोर्ट वो जीएसपी प्लस में करता है। मतलब उसपे जीरो जीएसपी प्लस, सॉरी गलत बोल दिया, 28% उसके जो इंपोर्ट है उस पे वो कोई टैरिफ नहीं देता। और ये जो 28% है इसका 78% वो ईयू में भेजता है। यानी कि पाकिस्तान की टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का जो टैरिफ फ्री ट्रेड्स है उसका 78% ट्रेड जो है वो ईयू के साथ करता है। आप सोचिए, यानी पाकिस्तान अगर $100 कमाता है इंटरनेशनल ट्रेड से तो उसमें $28 वो कमाता है जिसपे वो 1 पैसे का टैक्स नहीं देता है फॉरेन कंट्रीज को उनके मार्केट को एक्सेस करने के लिए। और उस 28 रुपए को कमाने के लिए यानी समझ लीजिए करीब करीबन उसका कितना हो गया, 28 को आप 80 से गुणा कर दें अगर 8 से, 8 8 64 और 8 दूना 16 4 20, यानी करीब उस 28 रुपए का 20 रुपए जो है वो यूरो से कमाते हैं, ईयू से कमाते हैं, सॉरी। वो 20 यूरो की चोट पड़ेगी इनको। आप समझ रहे हैं ये जब अगर इनका ये ईयू का जो जीएसपी का स्टेटस जाता है, जीएसपी प्लस का, यानी जनरल जो स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो इस वीडियो में बात की गई है पाकिस्तान के जीएसपी प्लस जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो पाकिस्तान को स्टेटस दिया गया है उसको लेकर ये बात की गई है कि इसी साल दिसंबर में एक मीटिंग होने वाली है। और जैसा कि हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, क्योंकि ये जो जीएसपी प्लस वाला जो स्टेटस दिया जाता है वो उन कंट्रियों को दिया जाता है जो डेवलपिंग स्टेज में हो, और वहाँ पर कुछ शर्तें रखी जाती है। शर्तें ये रखी जाती हैं कि आपको जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी होगी, यानी कि आपको ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर है उसको उपयोग में नहीं लाना है। ह्यूमन राइट जो है ना फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को, जो भी आपके माइनॉरिटी हैं उनको प्रॉपर फ्रीडम होनी चाहिए। ये सारी शर्तें होती हैं। उसके बाद ये जो है ना जीएसपी प्लस वाला दिया जाता है। तो अब यहाँ पर सिस्टम क्या होने वाला है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमको पता ही है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है ना जो माइनॉरिटी हैं उनकी लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो क्रिश्चियन हैं उनके साथ क्या हुआ है, और ब्लास्फेमीज जो लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर वो कितने सख्त हैं। इनको लेकर काफ़ी बार यूरोप ने जो है ना पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। और अब यहाँ पर जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार जो 2023 के दिसंबर में जो मीटिंग होने वाली है यूरोपीय यूनियन की, जहाँ पर रिव्यू किया जाएगा कि ये जो 5-7 कंट्रियों को जो ये दिया जा रहा है, स्टेटस दिया गया है, इसका क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है जहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम नहीं है ह्यूमन राइट को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर बिल्कुल भी उनके राइट्स वगैरह नहीं है।
तो यहाँ पर संकेत ये मिल रहे हैं कि इस बार जो है ना पाकिस्तान का जो GSP प्लस का जो स्टेटस है उसको ख़त्म किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ गिरने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी सामान यहाँ पर जाता है उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो कम कीमत में यूरोपीय मार्केट में पहुँच जाता है और वहाँ पर दूसरे जो कंट्रियों के जो प्रोडक्ट आते हैं उससे जो है ना वो सस्ता होता है, कम्पीट कर पाता है, जिसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है यूरोपीय यूनियन में। और अगर ये GSP प्लस ख़त्म हुआ तो इसके बाद पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट हैं जो यूरोपीय यूनियन में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो है ना इनके ऊपर टैरिफ लग जाएंगे इनके प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो महंगे हो जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो फिर इनकी तुलना में बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट दूसरी कंट्रियों के मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हैं, तो फिर वो बिकना शुरू हो जाएंगे। तो इससे जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस जो है ना वो झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना यही चर्चा अब धीरे धीरे हो रही है कि दिसंबर के महीने में जो रिव्यू होने वाला है उसमें पाकिस्तान के ऊपर कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।